नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो अनटोल्ड स्टोरी की कहानियां हैं, ये जो हमारा प्रयास है, इस प्रयास से 40 साल पुराने दो दोस्तों को मिलाया है। आपके इस सपोर्ट के लिए, आपके लाइक्स कमेंट्स के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जीवन में संघर्ष करने का गुण तो प्रवीण भाई खाटीवाला ने अपनी मां से बचपन में ही सीख लिया था। पिता की मृत्यु के बाद मां ललिता बाई ने खूब संघर्ष करा। आस पड़ोस के घरों में काम करके इनकी परवरिश करी और खूब पढ़ाया। जरा सोचिए कि जिस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करी और अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू करी, कुछ वर्षों के बाद अमेरिका चले गए। जीवन के उतार चढ़ाव और घोर संघर्ष के बाद अपार सफलता भी प्राप्त करी। प्रवीण भाई आज उत्तरी अमेरिका में होटल और मोटल के व्यवसाय में एक जाना पहचाना नाम है। अब जिंदगी ने सब कुछ दिया तो अपनी मां के संस्कारों के कारण गिविंग बैक टू सोसाइटी की राह पर चल पड़े। प्रवीण भाई के जीवन में जिन जिन चीजों के लिए इन्होंने संघर्ष करा, आज आने वाली पीढ़ी के लिए वो सब काम कर रहे हैं। जैसे स्कूल बनवाना, कॉलेज, लाइब्रेरी, अलग अलग स्वास्थ्य के कैंप लगाना और तो और फुटपाथ के बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल बनवाया। हर इंसान की जिंदगी में संवेदनाएं सही समय पर अपना रंग दिखाती हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी प्रवीण खाटीवाला के बारे में। प्रवीण रत्तीलाल खाटीवाला, संघर्ष और सफलता। प्रवीण रत्तीलाल खाटीवाला की जीवन कहानी किसी परिलोक कथा से कम नहीं है। एक बच्चा जिसके पास बचपन में रात को पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं थी, वही आज उत्तरी अमेरिका में होटल और मोटल व्यवसाय में बहुत सफल व्यवसायी है। प्रवीण का जन्म सन 1942 में हुआ था। बहुत छोटी उम्र के थे प्रवीण जब उनके पिता की मृत्यु हुई। उनके माता ललिता बेन ने ही प्रवीण और उनकी दोनों बहनों की परवरिश की। ललिता बेन बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहुत संघर्ष करने वाली धैर्यवान महिला थी। उन्होंने आस पड़ोस के घरों में घरेलू काम करके अपने बच्चों की परवरिश की। प्रवीण अपना बचपन याद करते हुए कहते हैं कि वो बचपन का समय बहुत कठिन था, लेकिन मेरी माँ और मैं दोनों ही भविष्य को लेकर बहुत आशावान थे। प्रवीण जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात उनके कॉलेज में पढ़ने वाली जयबाला से हुई। कोर्स पूरा करने के बाद वे किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, लेकिन उनका सपना बड़ा था। वो यहीं नहीं रुकना चाहते थे। बचपन की गरीबी का संघर्ष, माँ का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परवरिश के लिए खूब काम करना, खूब याद था उन्हें ये सब। इसलिए वो अमेरिका जाना चाहते थे। सन 1965 में अमेरिकी सरकार ने भारतीयों के लिए अमेरिका जाने के वीजा नियमों को बहुत आसान कर दिया था। इसीलिए सन 1970 में प्रवीण ने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली जयबाला से विवाह किया। किसी जानने वाले ने उन्हें अमेरिका भेजने में आर्थिक सहायता की और दोनों पति पत्नी 1970 में अमेरिका चले गए। वहां जाकर इंजीनियरिंग के मास्टर्स कोर्स में प्रवेश लिया। पढ़ाई के दौरान बहुत छोटे मोटे कार्य किए, जैसे किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड बन गए, फर्श साफ किया आदि। वहां भी कुछ समय बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। वहां मास्टर्स डिग्री के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। 2 बेटियां भी हो गई। समय अच्छा आ गया था, लेकिन कुछ चीज थी जो बेचैन किए थी प्रवीण को। वो कुछ बड़ी उपलब्धि चाहते थे। सन 1988 में उन्होंने होटल व्यवसाय में कदम रखा। मजबूत इरादों व ईमानदारी के साथ काम करने से कुछ ही वर्षों में उनकी कंपनी पीडीपी होटल इन्वेस्टर्स एक बड़ी सफल कंपनी बन गई। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी प्रवीण खाटीवाला को अपने बचपन के संघर्ष के दिन अच्छी तरह याद थे।
इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 4500 विद्यार्थियों के लिए सूरत में एक शिक्षण संस्थान खाटीवाला विद्या संकुल की स्थापना की व कई कंप्यूटर रिसर्च लैब आदि भी स्थापित किए। इसके अलावा अमेरिका के अटलांटिक शहर में एक हिंदू जैन मंदिर का भवन बनवाया। साथ ही वे कई मानव कल्याण कार्यों में अपना योगदान देते हैं। सीख: अपने आप को खोजिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने सपनों को पूरा करना है, इसे हमेशा याद रखिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।